देखिए आज के क्लास में, पिछले क्लास में क्या देखे थे हम लोग जी? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, डिग्री 2 हो, डिग्री 1 हो, डिग्री 3 क्या बोलते हैं, जितना टर्म्स होगा उस टर्म्स के आधार पर हम लोग क्या किए थे, पॉलिनोमियल को डिफाइन किए थे, ठीक है ना। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोमियल, ठीक है ना। पिछला में अगर आप नहीं देखे होंगे, क्लास देखे होंगे तो लेक्चर 1 देख लीजिएगा, ठीक है। आज का ये टॉपिक जो है उसी पर पहला क्वेश्चन ये है सर कि हमको जज करना है, देखना है कि इनमें से कौन कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले कुछ टॉपिक कुछ बेसिक याद रखिएगा कि कभी भी सर पॉलिनोमियल में डिग्री माइनस नहीं होता है। डिग्री माइनस कहने का मतलब है कि वेरिएबल पर पावर निगेटिव नहीं होगा। क्लियर है। दूसरी बात, वेरिएबल पर पावर कभी हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा। बात समझे क्या बोले सो? जो वेरिएबल होगा ना उस वेरिएबल पर पावर हमारा माइनस नहीं होगा। दूसरी बात, वेरिएबल पर पावर हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा या रूट में नहीं होगा। रूट में ना हो, फ्रैक्शन ना हो, बात बराबर है। ऐसा ना हो कि हम लिख दे 2 और रूट x, जहां ऐसा मिल गया सर समझिए हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट x को हम ऐसे कर सकते हैं ना, x टू पावर 1/2। क्लियर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है और कौन कौन सा नहीं है। बात करते हैं नंबर 1 का, जरा देख के बताइए। x³ माइनस 5x + 2 ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है? चलो ठीक है, तो लिखेंगे यस। दूसरा बोलिए, ये है कि नहीं है? क्यों नहीं है? रूट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, रूट तो नंबर में है ना। रूट 2 आई है ना, y पर रूट है ना, है रूट किस पर है? 2 पर है। रूट किस पर है? 5 पर है, नंबर पर है ना। वेरिएबल जो होगा हमारा उस पर रूट नहीं होना चाहिए। बात समझे? तो ये भी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। क्लियर है। थर्ड बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं? नहीं है, वेरी गुड, नो। फोर्थ बताइए है कि नहीं? है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? जैसे वेरिएबल कुछ नहीं होता वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगला देखिए, बताइए है कि नहीं है? कैसे नहीं है सर? बताइए। रूट 3 में रूट है ना सर, उसमें फ्रैक्शन में। क्या फ्रैक्शन में? 1/6 2t² है, 1/6 नंबर है। अरे वेरिएबल t है, t पर पावर नहीं ना है फ्रैक्शन में। वेरिएबल क्या है? t है, तो t पर पावर फ्रैक्शन नहीं ना है। हम क्या बोले? पावर नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन में, या वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, ये पावर माइनस नहीं होना चाहिए, ये चीज बोले हैं। तो ये तो नंबर 1/6 है। ये है, ये बताइए ये है कि नहीं है? कैसे है? सॉल्व करते हैं पहले इसको। देखिए आइए बोलेंगे है या नहीं है। z² सॉरी प्लस 5z² = 1। नीचे कुछ नहीं है, 1 हो गया। सॉल्व कीजिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा? z²। 1 को z² से कर दीजिएगा डिवाइड, यही हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? z⁴। ठीक है। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 5 प्लस z² = 1। सॉरी इक्वल छोड़ दो। बात समझे क्या बोले सो? अब देखो ऊपर क्या है, ये क्या है? अगर ये सॉल्व नहीं भी करते हम ना, तो भी पता हमारे चल रहा था z² का नीचे है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे सर, z² प्लस 5 × 1/z²। क्या कोई दिक्कत है? अगर ये नीचे है तो 1/, बोलते हैं z² ना, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, क्या कहलाएगा? z² प्लस 5 × z⁻² + 1। तो पावर क्या आ गया? माइनस में। तो क्या हुआ? ये नहीं हुआ। समझ में नहीं आया? नीचे भी होगा उसको ऊपर लेके जाएंगे, कभी नीचे वेरिएबल होता नहीं है। ठीक है। अगला बताओ, ये है कि नहीं है? 1/3x है कि नहीं है? कैसे है? वेरिएबल नीचे है ना, ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा ना। नहीं है। ये बताइए है कि नहीं है? है। कैसे नहीं है जी? कैसे नहीं है? नंबर में रूट है। ये बताइए है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? है। इसको ऊपर ले जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो है। ये बताइए है कि नहीं है? नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आया? इस प्रकार से हम देखते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। हमेशा याद रखिए, पावर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल पर पावर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल कभी भी ना
डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, किसको उसको ऊपर ले जाइए निगेटिव में हो जाएगा। हाँ, अगर डिनोमिनेटर में निगेटिव में है तो फिर ठीक है, क्योंकि ऊपर से पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्वार्टिक मींस बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। जिसका डिग्री 1 होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। जिसका डिग्री 2 होता है क्या बोलते हैं? डिग्री 3 वाले क्या बोलते हैं? डिग्री 4 वाले क्या बोलते हैं? क्वार्टिक या तो बाई क्वाड्रेटिक। और जिसका डिग्री कुछ नहीं होगा, 0 होगा, तो क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, जिसमें वेरिएबल होगा ही नहीं। ठीक है, वेरिएबल होगा वही तो पावर 0 होगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखाना है इसमें से कौन कौन कांस्टेंट है, कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक और कौन क्वार्टिक है। ठीक है, पहला नंबर देखिए, हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा डिग्री क्या है? तो अगर बड़ा डिग्री 3 है तो 3 किसको किसको बोलते हैं? तो ये क्या लगेगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा देखिए, डिग्री कितना दिख रहा है? हाईएस्ट 4, तो क्या कहलाएगा ये? क्वार्टिक, और या नहीं तो बाई क्वाड्रेटिक। थर्ड नंबर देखिए, डिग्री कितना दिख रहा है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो 2 में क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। फोर्थ नंबर में डिग्री कितना है? एक्स में कुछ नहीं है, 1 है। एक्स में पावर पे कुछ 1 है, तो 1 का क्या होगा? लीनियर। डिग्री कितना दिख रहा है? पावर कितना है? 3 किसमें होगा? इसमें डिग्री क्या है? 0, कुछ नहीं है, 1 नहीं, 0। अगर 3 अकेले है मतलब x की पावर 0 है, तब ना पूरा वैल्यू हमारा 1 आया है। तो क्या कहलाएगा ये? कांस्टेंट। क्या कहलाएगा ये? कांस्टेंट। इसमें पावर कितना है? 2, तो डिग्री 2 हो गया ना, क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। इसमें पावर 1 डिग्री 1, तो क्या हो जाएगा? लीनियर। इसमें पावर 1 डिग्री 1, तो क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? किसको नहीं आया समझ में? आ गया ना? उतारिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है सर? कोएफिशिएंट मतलब हाँ बताओ। जैसे मान लो कि बोला कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब उसका नहीं, कोएफिशिएंट का मतलब हो गया जिसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है उसके साथ कौन कौन मल्टीप्लाई है, उसके साथ कौन कौन प्रोडक्ट के फॉर्म में है। मान लेते हैं अगर 2x क्यूब बोल देंगे सर और बोलेंगे x क्यूब का बताइए कोएफिशिएंट, तो x क्यूब मल्टीप्लाई किसके साथ में है? तो x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर मान लो हमारे पास में 2xy है, ध्यान देना क्या है? 2x। बोलेंगे बेटा y का x का कोएफिशिएंट बताओ, x का कोएफिशिएंट, तो x मल्टीप्लाई किसके किसके साथ में है? 2 और y के साथ में, तो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा 2y। वही बोलेंगे कि y का कोएफिशिएंट बताओ, तो y मल्टीप्लाई किसके साथ में है? 2 और x हो जाएगा 2x। बात समझे? जिसका कोएफिशिएंट पूछेगा देखना है कि वह मल्टीप्लाई किसके साथ में है, वही कहलाएगा उसका क्या? कोएफिशिएंट। चलिए सॉल्यूशन देखिए। नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 4। क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड करना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। बस हमारे पास यहाँ पर है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? माइनस 4x। इसको इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? माइनस 3x। इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस 4। आपका जो बना पॉलिनोमियल हो क्या बना सर? देखिए तो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 ये बना ना। अब बताइए इसमें से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किसके साथ में है? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कितना? 3 आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना?
2 नंबर 2x माइनस 5 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। बहुत बच्चे गलती ये करते हैं, दिखता है x स्क्वायर तो आंसर देता है ये पर नहीं। हमारे पास जो दिया हुआ है फंक्शन पूरा जितना भी हमारे पास में दिया हुआ हो पॉलिनोमियल, पहले उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए पहले, उसके बाद आप क्या कीजिए फाइंड कीजिए, ठीक है। तो ये सॉल्व होने के लायक है, सॉल्व करेंगे इसको। ये नहीं कि बोला सर कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा तो यहाँ दिख गया 2 आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप पूरे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व होने के लायक है तो सॉल्व कीजिए, सॉल्व होने के लायक नहीं है आंसर लिखिए, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 1 2x 2 2x कितना बन गया 3 2x, वेरी गुड। फिर इसको मल्टीप्लाई इससे ना बारी बारी से, इसको इससे इसको इससे इसको इससे ऐसे करेंगे, प्लस माइनस 2 3 जा 6 1 2x 1 2x कितना बन गया स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई इससे प्लस 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 2x को मल्टीप्लाई 1 से क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बारी आया सर, ये खत्म हो गया ना, ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इसका कहानी खत्म। अब बारी आया माइनस 5 का, माइनस 5 को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 2x स्क्वायर से, माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10x स्क्वायर, क्लियर है। फिर ये माइनस माइनस प्लस और 5 3 जा 8x, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस 5 1 जा, सॉल्व कर दो तो 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ओ सॉरी 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 6x स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, ठीक है। 2x प्लस 15 कितना हो जाएगा 17x और माइनस क्या बच गया। अब देखिए आपके पास कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आया सर, कितना आया 16 नहीं माइनस 16 कितना आया द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज कितना माइनस 16। कोई दिक्कत नहीं ना। थर्ड नंबर में क्या है सर 5x माइनस 3, बताओ x स्क्वायर का पूछा है कोएफिशिएंट और x स्क्वायर यहाँ पर है ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का पूछा कोएफिशिएंट और ये x स्क्वायर है ही नहीं तो क्या हो जाएगा आंसर 5। हाँ ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अरे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है और ये x स्क्वायर है ही नहीं है, मेरे पास है ही नहीं तो क्या होगा कोएफिशिएंट वाला 1, कैसे 1 होगा 1 तो तब हो जाए ऐसे रहता, ये रहता तब ना 1 होता, 0 होगा 0, क्या होगा 0। जिसका कोएफिशिएंट पूछ दिया वो प्रेजेंट ही नहीं है तो 0 है, मतलब मल्टीप्लाई 0 के साथ में है, मतलब ये मल्टीप्लाई किसके साथ में है 0। इसको यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं। क्या आया समझ क्या बोले सो जिसका कोएफिशिएंट पूछे वो प्रेजेंट अगर नहीं है, ठीक है, मतलब कि उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0 होगा, मतलब कि वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा वैल्यू 0 हो गया इसका मतलब, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0, ठीक है। चलिए 4 नंबर में 5/2 x स्क्वायर प्लस x, बताओ तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 5/2, वेरी गुड, उतारो। द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। कोई दिक्कत चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हिच इज, ध्यान दीजिए, मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20 एंड ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3। अब देखिए मोनोमियल बोला मतलब कितना टर्म 1 टर्म, बाइनोमियल में, ट्राइनोमियल में, क्वाड्रिनोमियल में, ठीक है ना। अब आप देखिए आप एग्जांपल पूछा है, एग्जांपल आपके अपने मन से देना है, कुछ भी दीजिए, केवल डिग्री 1 होना चाहिए, मोनोमियल हो डिग्री 1 हो। तो अगर आप ना लिखते हैं 2x तो भी डिग्री 1 है, ध्यान दो, है कि नहीं है। अगर हम लिखेंगे 4x माइनस 2 तो भी डिग्री 1 है। अगर हम लिखेंगे 25x या 25y तो भी डिग्री 1 है, क्लियर है।
तो आप कुछ भी लिखिए डिग्री 1 होना चाहिए, डिग्री 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकंड नंबर में क्या बोला कि अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, मोनोमियल हो डिग्री 5 हो, कोई दिक्कत नहीं, पावर क्या चाहिए 5। तो आप अगर x टू पावर 5 लिखते हैं तो भी सही है, अगर आप 3x टू पावर 5 लिखते हैं तो भी सही है, अगर आप यहाँ पर 2x टू पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 लिखते हैं तो भी सही है। क्यों? क्योंकि पावर 2 है, पावर 5 है, हाई पावर क्या है 5 है ना। लेकिन क्या बोला यहाँ पर जी मोनोमियल ना, तो मोनोमियल में क्या होगा एक टर्म, यहाँ भी क्या बोला था मोनोमियल ना एक टर्म। ठीक है। मोनोमियल मींस क्या सिंगल टर्म, यानी कि ये भी हमारा गलत लिखा हुआ था, ये भी मोनोमियल, मोनोमियल मींस क्या सिंगल टर्म, हमको लगा था डिग्री खाली बोला है क्या, एक ही टर्म होना चाहिए और डिग्री 1 होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक ही टर्म हो लेकिन डिग्री 5 हो। अब देखिए थर्ड नंबर में, अब ये बोला बाइनोमियल, इसमें लगा सकते हैं हम लोग। बाइनोमियल डिग्री 20, बाइनोमियल 2 टर्म, बाइनोमियल कितना 2 टर्म। आप लिखेंगे x टू पावर 20 माइनस 4, 2 टर्म है ना। ठीक है। डिग्री 20 बोला, ध्यान दो, देखो ये ठीक है। अब लिखेंगे 2x टू पावर 20 माइनस 4x, 2 टर्म है ना। ठीक है। अगर आप लिखेंगे 7x टू पावर 20 माइनस 19x टू पावर 5, 2 टर्म है ना। ठीक है। 2 टर्म होना चाहिए और हाईएस्ट पावर 20 होना चाहिए। इसमें एक टर्म होना चाहिए पावर 5 होना चाहिए, एक टर्म होना चाहिए पावर 1। फोर्थ नंबर में क्या बोला देखिए तो ट्राइनोमियल, अब कितना टर्म होना चाहिए 3 टर्म, कितना टर्म डिग्री कितना देखो 2x टू पावर 3 माइनस 4x प्लस 2, कितना टर्म हो गया सर 3 टर्म हुआ ना, डिग्री कितना हुआ चलेगा 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7, कितना टर्म हो गया डिग्री कितना हो गया, मान लेते हैं 9x क्यूब प्लस 7x क्यूब नहीं स्क्वायर हो चुका है ना, स्क्वायर हुआ x हुआ, हाँ ठीक है, एक हो चुका स्क्वायर में, एक हो चुका हमारा x में डिग्री 1 में। चलो ठीक है 3 टर्म। अगर आप लिखेंगे यहाँ पर और ये लिख सकते हैं 10x क्यूब प्लस 4x माइनस 7, तो क्या हो गया ट्राइनोमियल। जितना बोले मोनोमियल बोले तो 1 टर्म, बाइनोमियल बोले तो 2 टर्म, ट्राइनोमियल तो 3 टर्म, क्वाड्रोमियल तो 4 टर्म। जितना टर्म बोलेगा पर टर्म पहले कर लीजिए, 3 टर्म है, ट्राइनोमियल तो 3 को लिखना है, क्यों लिखना है 3 को। अब 3 को में डिग्री 3 बोला है तो सबसे ज्यादा पावर 3 होना चाहिए। कहे ना यहाँ पावर 1 दी है, यहाँ पावर 2 दी है, ये हाई पावर क्या है 3 है। ये हमारे एग्जांपल हो गए चारों। ठीक है बताइए। देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये पूरा आपको जो दिया हुआ है जितना देख रहे हैं ये पूरा हमारा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसी में से बोला है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो लिखिए। इसी में से बोला कि x क्यूब का कोएफिशिएंट को लिखिए, इसी में से बोला है कि x पावर 6 का कोएफिशिएंट को लिखिए, और इसी में से कांस्टेंट टर्म को भी लिखना है। सर सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे इसको चलिए सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा आपको ना, ये तो अभी सीक्वेंस में है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर बनाना पड़ेगा। ठीक है x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 7/2x स्क्वायर माइनस x पावर 6। जब ध्यान से देखिए सॉल्व कैसे करेंगे सर, a बाई बी के फॉर्म में है, a बाई बी के फॉर्म में है, इसके लिए जो कुछ नहीं है नहीं वाले हैं। ठीक है चलो अब यहाँ पर क्या 5 2 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा 10 लगा दिए। ठीक है अब 5 से 10 को डिवाइड देंगे सर कितना होगा, उस 2 से मल्टीप्लाई पूरे ऊपर वाले कर देंगे। ठीक है समझ रही है, और फिर 2 से डिवाइड देंगे 10 को कितना आएगा 5, उस 5 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 5 को 7 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 35x स्क्वायर, माइनस 1 से 10 को डिवाइड देंगे कितना आएगा, उस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू पावर 6 कितना हो जाएगा 10x टू पावर 6। ठीक है अब देखो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है कितना कहलाएगा 2x क्यूब प्लस
4x प्लस 6 माइनस 35x स्क्वायर माइनस 10x पावर 6 और होल डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब देखो अगर कोई लाइक टर्म है साथ में कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। कोई लाइक टर्म है क्या? नहीं है तो लिखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है, जो बड़ा पावर होगा उसको पहले लिखेंगे। तो बड़ा पावर कौन है, ये ना, तो माइनस 10x की पावर 6 पहले हो जाएगा। इसके बाद किसका बारी आएगा सर? प्लस 2x क्यूब का। इसके बाद किसका बारी आएगा? माइनस 35x स्क्वायर का। फिर किसका आएगा? प्लस 4x का। फिर और होल डिवाइड बाई 10। क्लियर है? अब देखिए ये बाई 10 ना, हमारे पास 1 2 3 4 5 टर्म है सर। कितने टर्म है? और पांचों टर्म के साथ में बाई 10 होगा कि नहीं होगा? तो पहला में होगा माइनस 10x की पावर 6 बाई 10, फिर होगा प्लस 2x क्यूब बाई 10, फिर होगा 35x स्क्वायर बाई 10, फिर होगा 4x बाई 10, फिर होगा क्या? 6 बाई 10। अब जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा कर देंगे। ये 10 10 कैंसिल हो गया सर, ये 2 1 जा और ये 2 5 जा, ये आपका 5 7 जा और 5 2 जा, ये आपका 2 2 जा और ये 2 5 जा, 2 3 जा और 2 5 जा। कोई दिक्कत है क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है पहले। चलो हमारे पास क्या निकला? माइनस 10 x टू पावर 6, सॉरी 10 हट गया तो माइनस x टू पावर 6 बचा। ठीक है, प्लस क्या बचा देखो तो, नीचे 5 ऊपर 1, तो क्या लिखेंगे हम लोग? x क्यूब बाई 5। नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1 बाई 5 इंटू एक्स क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, x क्यूब बाई 5, फिर माइनस ऊपर 7 नीचे 2, तो 7x स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस 2x बाई 5, फिर प्लस 3 बाई 5। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसी को देख करके आपसे इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, नंबर 1 का आंसर क्या होगा बताइए तो? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 6। वेरी गुड, तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा? 6। सेकंड आइए, द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? 1। कैसे बोले? नीचे 5 कहां चला गया मामा घर? x क्यूब मल्टीप्लाई किसके साथ में है? 1 बाई 5 से ना। अरे बच्चा आप x क्यूब बाई 5 को क्या लिखिएगा? 1 बाई 5 इंटू x क्यूब ना। तो x क्यूब मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ? तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1 बाई 5। ठीक है, थर्ड नंबर, x टू पावर 6 का कोफिशिएंट 1। अब ये थोड़ा -1। चलिए 4 नंबर में कांस्टेंट टर्म क्या है? 3 बाई 5। वेरी गुड। बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन था अभी तक जितना क्लास में क्वेश्चन बताए आज क्लास में ना, ये बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है ना, जिसमें हम डिग्री के बारे में पढ़े, पावर के बारे में पढ़े, टर्म के बारे में पढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें अगर होगा तो डाउट पूछ लीजिएगा, होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझे? चलो ठीक है।